देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सौम्या स्वराज। इस वक्त हम राजद कार्यालय में हैं, जहां हम राजद प्रवक्ता एजाज अहमद से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि राजद में जो उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में हार की क्या क्या वजह हो सकती है, इनसे चर्चा करेंगे। हमारे चैनल गणदेश बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। देखिए, हार का सबसे बड़ा कारण रहा है कि आपने देखा होगा कि नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव के 2 दिन पर एक वीडियो जारी किया था। वहाँ पर किस तरह से शराब का वितरण किया जा रहा था, किस तरह से साड़ियों का वितरण किया जा रहा था, किस तरह से जनता दल यू के एमएलसी के द्वारा पैसे का वितरण किया जा रहा था। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि कुशेश्वर स्थान, जहाँ पर विकास कहीं पर दिख नहीं रहा था, वहाँ पर चुनाव के 2 दिन पूर्व ट्रैक्टर के माध्यम से ईंट गिराने का काम किया जाए। ये परसेप्शन दिया गया कि हम विकास करना चाहते हैं, जबकि 10 वर्षों में वहाँ पर एक भी ईंट नहीं गिरा था। कहीं ना कहीं प्रलोभन के माध्यम से जनता को भ्रमित करने का काम किया गया और जनता ने इन पर विश्वास नहीं किया। इन्होंने प्रलोभन के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता के विश्वास का हरण किया। मतलब आप कहना चाहते हैं जनता लालच में आकर के वोट देखिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जनता लालच में आई, जनता को भ्रम में रखा गया। अब भ्रम में रखने वाले लोग ज़्यादा दोषी होते हैं। जनता तो सीधी सादी होती है, जनता को जिस तरह से लोग चाहते हैं उस तरह से मोड़ देते हैं। हमें खुशी है कि जनता ने मुद्दों के आधार पर चुनाव को देखने का काम किया और जनता दल यू के और भारतीय जनता पार्टी के जो भी मंत्री या विधायक गए थे, उनको स्पष्ट रूप से दिखाया कि आप यहाँ पर क्या विकास किए हैं पिछले 16 वर्षों की सरकार में, ये आप बताने का काम कीजिए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, लोग घरों में बंद थे, निकलने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन इन लोगों ने किस तरह से भ्रम जाल में लोगों को फंसाने का काम किया। ये जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के नेता चूँकि जुमलाबाज हैं और पलटी मार हैं, ये लोग कब पलटी मार देंगे या कब जुमलाबाजी कर देंगे पता नहीं, और जनता उसी भ्रम जाल में फंस जाती है। हम समझते हैं कि जनता ने तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया। उनकी सभाओं में जो भीड़ देखने को मिली, लालू जी की सभाओं में जो भीड़ देखने को मिली, इससे स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि जनता का विश्वास तेजस्वी जी ने जीतने का काम किया है और जनता ने उनकी नेतृत्व की स्वीकार्यता को और मजबूती प्रदान की है। जो नीतीश कुमार हैं, उनके नेतृत्व पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हुआ है। अब वो जवाब उनको देना है। ये दोनों सीट उनका था, उनके पास चला गया, हमारे पास खोने का कुछ नहीं था। उन्होंने खोया है जनता का विश्वास, उन्होंने खोया है कहीं ना कहीं विकास का जो आयाम और आडंबर बनाए हुए थे, उस आधार को खोया है। उन्होंने खोया है जो जनता के बीच में भ्रम जाल की स्थिति बनाए हुए थे, उसका भी पोल खुला है। इसलिए अब ये बताएंगे कि ये कितने खुश हैं, नहीं खुश हैं। अपने ही सीट जीत करके अगर जो खुशी मनाता हो तो इसका मतलब है कि वो ये बात को समझ रहा था कि हम चुनाव हारने वाले हैं। चुनाव जीतने की स्थिति अगर होती तो वो खुशियां नहीं मनाते। उनका ही सीट था, इसलिए उनको स्वीकार्यता को आगे बढ़ाना चाहिए था। इतनी खुशियां मनाने का अर्थ ही होता है कि उनको इस बात का डर था कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जनता का जो विश्वास है, दोनों क्षेत्र की जनता का, वो कहीं ना कहीं हमारे विश्वास को तोड़ने वाली है। इसलिए वो खुशियां मना करके अपने जो आडंबर है उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक तरफ और मेरा ये आरोप है कि जनता दल यू के कार्यालय में आपने खुशियां देखी होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में या उनके कार्यालय के समीप कहीं खुशी नहीं देखी गई, कहीं उनके कार्यालय में मिठाइयां बंटते हुए नहीं देखा। इसी से स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में कितनी मजबूत का गठबंधन है। सर, जैसे कि आप बहुत मजबूत मुद्दों को लेकर के उतरे थे, सामाजिक मुद्दे को लेकर के, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, उसके बावजूद जनता अपना पूरा स्नेह नहीं दे पाई। देखिए, तो जनता रह गई? नहीं, जनता ने स्नेह दिया और खुशी की बात है कि 46% से ऊपर के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व को स्वीकार्यता प्रदान की। कमियां जो होती है ना, वो कमियां तो हम बता चुके हैं कि किस तरह से इन्होंने भ्रम जाल फैलाया, किस तरह से प्रलोभन दिया, किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया और किस तरह से गड़बड़ियाँ की, ये सारे लोगों को पता है।
उन बातों में हम जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो जीत जाता है उसके सारे ऐब ढक जाते हैं और जीतने वाले दूसरे के ऐबों को खोजना शुरू कर देते हैं। तो तारापुर में तो कांटे का टक्कर था। देखिए, दोनों जगह हमारी स्थिति मजबूत थी। पहली बार हम लोगों ने कुशेश्वर स्थान में चुनाव लड़ने का काम किया। हमेशा वहाँ पर हम गठबंधन के साथी को चुनाव लड़वाने का काम करते थे। हमें खुशी है कि वहाँ की जनता ने हमारे नेतृत्व को स्वीकार किया, हमारे विचार को स्वीकार किया, हमारी सोच को स्वीकार किया। ये स्पष्ट करता है कि बिहार की जनता तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास करती है और इसको मजबूती प्रदान की है, और यही विश्वास आधार को लेकर के हम आगे भी जाने का काम करेंगे।